एक में विषय भोग वाले और एक में असत्य बोलने वाले 4 कमरे बनवा दिए, कलयुग को बंद कर दिया। लेकिन कलयुग एक चीज छुपा लिया था, राजा परीक्षित को नहीं बताया। वो बताया नहीं कि ये चीज है यहाँ पे, जो देखिए चोरी की चीज है, असत्य बोल करके आप धन लाते हैं, उसमें कलयुग प्रवेश करता है। वही झूठ बोल दिया, एक चीज झूठ बोल दिया। अभी राजा को पता नहीं। राजा परीक्षित जी कहने लगे अधर्म है, हमारे यहाँ धर्म होता नहीं है। अब अयोध्या नगरी में कोई कह दे कि अधर्म हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे कैसे अधर्म होगा, और कहीं बैठ नहीं सकता। परीक्षित जी चले जाते हैं। एक दिन एक कमरे में जाते हैं और कहते क्या हैं कि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, और उस धरोहर में क्या चीज रखा है जरा हमको देखना चाहिए। धरोहर में क्या रखा था, जाकर के देखते हैं खजाना भरा हुआ है, पर एक संदूक खोलते हैं, उस संदूक में बहुत सुंदर मुकुट है सोने का। राजा के मन में लालच आ गई। क्यों? कोई चीज लालच होती है, तृष्णा हो जाती है, तो बड़े बड़े का मन विचलित हो जाता है। सोना चांदी ऐसी चीज ही है, खजाना है, अच्छा वो भी ये हमारे पूर्वजों का है, तो है रखा हुआ तो मेरे लिए है। सारा राजपाट दे करके 5 पांडव चले गए। राजा परीक्षित जी सोचने लगे मुकुट तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उनको ज्ञान देके युधिष्ठिर जी गए थे, इस मुकुट को कभी धारण मत करना बेटा, इसको ऐसे ही रखना बंद करके। इनका ज्ञान काम नहीं किया, लालच आ गई। पूर्वजों की बात कोई नहीं मानता है तो ही ये परेशानी है। राजा परीक्षित के मन में विचार आया और ध्यान रहा नहीं वचन का कि मेरे दादाजी क्या कह के गए थे, मेरे पूर्वज क्या बोल के गए थे। उन्होंने क्या किया, मुकुट सुंदर था, संदूक से निकाले और मुकुट सिर पर धारण कर लिया। ये हमको यहाँ से यहाँ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ी आवाज ऐसी होनी चाहिए जो आवाज आए रहा। जैसे ही मुकुट उन्होंने धारण किया, कलयुग सिर पर बैठ गया। अब जब ग्रह घेर लेती है, कहते हैं शनि की दशा आ गई तो ऐसे ही घेर लेती है। पूर्वज की बात नहीं माने, अज्ञानता हो गई, सिर पर मुकुट धारण किए, कलयुग सिर पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? जरासंध बहुत बड़ा अपराधी था, सारा धन लूट करके जरासंध का पांडवों ने सब कुछ खत्म कर दिया था, दान दे दिया था, पर मुकुट रखा था कि वो राजा था, बहुत पराक्रमी था, 17 बार युद्ध किया कृष्ण जी से। मुकुट को रख दिए अपने बच्चों के लिए, अपने पोते के लिए, दादा दादी के लिए। बच्चे क्या करते हैं, दादी दादा भाई रख देते हैं, ये हमारे पूर्वजों की चीज है, रखी धरोहर है, मेरे बालक देखेंगे मेरे दादा परदादा ने मुझे दिया था। पर मना तो करके गए थे, अज्ञानता बस उन्होंने धारण किया, कलयुग सिर पर बैठे। जय हो। सिर पर राजा धारण करते हैं और धनुष बाण उठा करके शिकार खेलने चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ी सी, क्योंकि लोग आएंगे तो धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ते जाइए। अब भगवान से ही मनाओ कि जब अगली बार कथा हो तो पंडाल बड़ा हो। जैसे हम अयोध्या जी गए थे तो कम से कम 3-4 हजार आदमी पंडाल में बैठे थे। आज उसी मंडली का एक बालक हमारे वृंदावन से आए हैं, गायक, और सारे दिन शिकार करते करते मन में उनके ऐसा विचार आया कि अब मुझे प्यास लगी है
तो समीप में एक आश्रम है, वहाँ चल के हम पानी पी लेते हैं। राजा परीक्षित जी घूमते घूमते समीक आश्रम में पहुँचते हैं। समीक ऋषि जी के आश्रम में पहुँच करके वहाँ देखते हैं तो समीक ऋषि जी अपने बिल्कुल एकदम ध्यान में मग्न हैं। उनको कोई इस दुनिया से मतलब नहीं, एकदम बिल्कुल अपने आत्मा को विलीन कर लिए हैं। राजा जी के मन में ये बात आई कि मैं राजा हूँ और देश का राजा हूँ मैं, मेरे आने से ये ऋषि उठ करके बैठाया नहीं, मुझे आसन नहीं दिया, मेरा अपमान हुआ है। इतना बड़ा अपमान, क्योंकि कलयुग सिर पर तो है। जो संतों की इतनी सेवा करने वाला, उनके दिमाग में देखिए क्या चलने लगा। वो तो आत्मज्ञानी थे, पर ज्ञान खत्म कर दिया कलयुग, कलिकाल ऐसा है। जिस ऋषि का, जिस गुरु का वो चरण धोते थे, आज उन्हीं के प्रति इनके मन में निर्दोषता आ गई। मेरा अपमान हो रहा है। अरे ऋषि, तेरी ऐसी हिम्मत, तुमने मुझे आसन नहीं दिया। बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर ऋषि के कान में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब जब वो ध्यान में है अपने, तो उनको क्या सुनाई देगा? वो तो आत्मा में एकदम विलीन है अपने। ब्रह्मा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे समीक ऋषि जी, और समाधि लिए हुए थे। जब नहीं बोले, गुस्सा आया इनको। बस इन्होंने क्या किया, एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था और वही सर्प उठाए और समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। समीक ऋषि जी को पता नहीं, अभी भी उनको नहीं मालूम है कि मेरे गले में मरा हुआ सांप है। पर राजा परीक्षित को अभी भी गुस्सा है। सांप भी डाल दिया, इतना कुछ कर दिया, इतना बोल दिया, और फिर भी मेरा इतना बड़ा अपमान अभी भी नहीं उठाए। अपमान पे अपमान करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, पर वो तो विलीन है अपने आत्मा में। भगवान के परमात्मा से मिलन हो रहा है उनका। देखते क्या है, इतने में श्रृंगी ऋषि, उनका पुत्र आ जाता है। श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं, और श्रृंगी ऋषि जब आते हैं तो देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ है। वो रोने लगे। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, बहुत बड़े महात्मा ब्रह्मर्षि थे, और देख लिए कि राजा परीक्षित यहाँ बैठा हुआ है, इसने ही ये डाला है गले में सांप मेरे पिताजी को। ओहो, मेरा धिक्कार है जिंदगी, मेरे पिताजी को इसने सर्प डाल दिया। पिताजी हमारे अभी ध्यान में है। अरे पापी, तूने इतना बड़ा अन्याय किया है, इतना बड़ा पाप किया है, तुझे आज मैं श्राप देता हूँ। जा तू 7वें दिन तो यही तक्षक बन करके सर्प तुझे डस लेगा और तू मर जाएगा। कभी कुछ आवाज़ निकलती है तो उसको दे दिया करिए बीच में, अभी नहीं। मैं म्यूजिक वाले भैया को बोल, सांप श्राप दे दिए। अब श्राप तो दे दिए, जैसे वो श्राप देते हैं वैसे ही आकाशवाणी होती है। आकाश में गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है। ओहो, बहुत बड़ा अन्याय, बड़ा अनर्थ। इतने में समीक ऋषि जी का ध्यान टूट जाता है। कभी संत महापुरुष किस रूप में आ जाएं, कोई नहीं समझ सकता कौन सा रूप है, पर किसी को अशब्द मत बोलो। अपने पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रणाम कर लो, महाराज जी कोई नहीं है घर में, आजकल थोड़ा
है कलयुग भी, अंदर लोग घुस जाते हैं, कर लेते हैं, सबको विश्वास नहीं होता है। वो तो तब के युग के ब्रह्मर्षि थे। ध्यान टूट जाता है, आकाशवाणी होती है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं अभी भी और श्राप भी दे दिए। समीक ऋषि जी का ध्यान टूटता है, बोलते हैं बेटा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन राजा परीक्षित को जब श्राप मिल गया उसी टाइम उनका बिल्कुल ध्यान आ गया, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने ये क्या कर दिया। जिस संत को मैं रात दिन पूजता था, चरण धो करके पीता था, आज हम उनको इतना बड़ा अनर्थ हमारे हाथ से। बहुत दुखी हुए राजा परीक्षित जी। और श्रृंगी ऋषि का श्राप है, ये श्राप टूट नहीं सकता। राजा परीक्षित जी उसी समय उठते हैं और लड़खड़ाते हुए पैरों से बार बार प्रणाम करते हैं, चरणों में गिरते हैं और ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य में चले आते हैं, अपने महल में आते हैं। राजा परीक्षित जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अधर्मी हूं, मेरा सब कुछ करा हुआ नष्ट हो गया। हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, सांप डस ले कोई बात नहीं, पर जो पाप मैंने किया है ये क्षमा योग्य नहीं है। राजा परीक्षित के मन में बड़ा ग्लानि होती है। जब समीक ऋषि जी सिंहबेर अपने पुत्र से पूछते हैं तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे, तो ये तो बहुत प्रफुल्लित होता है। श्रृंगी ऋषि की बात को सुन करके समीक ऋषि जी, उनके पिताजी, बहुत नाराज होते हैं, खुश नहीं हुए, क्योंकि राजा बहुत प्रतापी था, धर्म ज्ञानी थे, प्रजा में कभी कोई दुख नहीं था, और इतना संतों की सेवा करने वाले। अरे पुत्र, अरे नालायक, तूने इतना बड़ा पाप किया है, इतना श्राप इतना बड़ा दे दिया, इतना कठिन श्राप। हमारे देश के राजा हैं, वो नहीं रहेंगे तो राज चलाए ऐसा धर्मात्मा। इतना बड़े धर्मात्मा के तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, इतना कठिन है जीवन। ग्लानि आती है, पुत्र को डांटने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, धर्म ज्ञानी है वो, उनके सिर पर कलयुग बैठा हुआ था। जैसे वो मुकुट उतारे और उनका ध्यान आ गया, कलयुग उतर गया। तो एक बात हम आपसे ये कहें, कोई भी धन हो, पाप का धन कोई भी, उसमें ही कलयुग है। असत्य का बोला हुआ चीज उसमें भी कलयुग है। वो आप हमको कितनो दान दे दो, कितनो कर दो, कुछ भी कर दो, पर पाप का तो धन है वो। जरासंध कम पापी था, महान पापी था। मुकुट उतारे, ध्यान आता है, अब वो विचलित हो जाते हैं। इतने में समीक ऋषि जी आते हैं। समीक ऋषि जी आते हैं, राजा परीक्षित जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और लिपट लिपट से उनकी प्रार्थना करते हैं, हमें आप क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। संतों की सेवा करते करते हमारा जीवन बीत गया। आज इतना समय में हमने कितना बड़ा गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती हुई हमसे, बड़ी भूल हो गई। आप नारायण हरि स्वरूप हैं, मैं क्या करूं। भगवान ब्रह्मर्षि कहने लगे, आप नाराज मत, आप दुखी मत होइए, हम आपसे नाराज नहीं हैं। तनिक भर निसंदेह आपने अपने विचार मत करो कि मैं आपसे नाराज हूं, मेरा बेटा, मेरा पुत्र आपको श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती किया उसने। अब हमारे देश के राजा हैं, अब देश के राजा हैं, देश के राजा की बात आ गई तो मोदी जी इस टाइम हमारे देश के राजा ही हैं। अब चाहे उनको कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा भी कहता है, राज्य में सबकी इच्छा तो एक जगह नहीं होती ना भाई। अपने ही परिवार में कुछ लोग अपने परिवार को दादी दादा का अच्छा कहते हैं, कुछ बच्चे नहीं कहते हैं, कुछ बहुएं अच्छी बताती हैं, उनको मानती हो तो उनको नहीं, हमको मानती हमको नहीं।
सबके घर में है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और देश धर्मात्मा राजा है, अब उसको कुछ हो जाएगा तो हम प्रजापति क्या करेंगे? उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, उपाय सोचेंगे क्या किया जाए। सप्त ऋषियों को बुलाया गया, सप्त ऋषियों को बुलाया गया कि इसका निदान होगा कैसे। शमीक ऋषि जी कहने लगे आप चिंतित मत होइए, लेकिन जब ग्लानि आती है, किसी गुरु को ऐसा शब्द बोल दिया जाए तो शिष्य जिंदा कैसे रहेगा। राजा सब राजपाट छोड़ देते हैं और जा करके सरोवर के किनारे तप करने लगते हैं। परीक्षित जी कहते हैं अब तो मुझे 1 सप्ताह समय बीता, कम से कम यही हम प्रायश्चित कर लें। सरोवर के किनारे तप करने जाते हैं, वहीं पर सब सप्त ऋषि जा करके उनको मनाने लगते हैं। राजा उठो, ध्यान से उठिए, आपका उपाय किया जाएगा, पर श्राप तो खंडित नहीं हो सकता। लेकिन निदान तो है इसका कि हम आपको प्रेतात्मा में नहीं जाने देंगे। सर्प का डसा हुआ आदमी प्रेतात्मा ही होता है। बहुत बड़े धर्मात्मा है आप। कहते हैं बताइए आप सभी लोग ज्ञानी हैं, हम क्या करें। सभी लोगों ने बैठ करके वार्तालाप किया। कहने लगे कि सुखदेव जी को बुलाया जाए और भागवत कथा सुनाई जाए। सुखदेव जी ही ज्ञानी हैं और वही व्यास के पुत्र हैं, और उनके द्वारा ही आपको भागवत सुनाई जाएगी, तब आपकी मुक्ति मिल जाएगी श्राप से। श्राप तक्षक तो आएगा, पर आप प्रेत आत्मा में नहीं आएंगे, प्रेत योनि में नहीं जाएंगे। अब सुखदेव जी को बुलाते हैं। सुखदेव जी आते हैं शुक्रताल में। शुक्रताल में सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं, जो आप सभी लोग सुन रहे हैं। ये ग्रंथ, ये छोटा ग्रंथ नहीं है। सुनाने वाला बेशक छोटा हो, लेकिन ग्रंथ कभी छोटा नहीं है। ये पुराण है, उठा के पढ़ लिया रख दिया, पढ़ लिया रख दिया। अरे ये संपूर्ण भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, इसके अंदर समाये हुए हैं। जिसको कहीं नहीं मुक्ति मिलती है, उनको भागवत की कथा सुनाई दी जाए तो उनकी जीवन की मुक्ति मिल जाती है। मरते हुए आदमी को भगवान ने इसमें शक्ति दी है, या तो मुक्ति मिलेगी या तो उसको शक्ति मिलेगी। दो ही चीज होता है, या छुटकारा हो जाता है या उसको स्वस्थ कर देते हैं। ऐसी है भागवत कथा। भागवत कथा सुनने बैठ जाते हैं राजा परीक्षित। सुखदेव जी उनको भागवत कथा सुनाते हैं। अब उनको बताते हैं कि कथा कैसे सुनी जाती है। अभी आज 2 दिन से रचना हो रही थी। अब सुखदेव जी बताते हैं, अच्छा पंडाल लगाइए, भगवान का वेदी बनाओ, व्यास गुरु का पूजन करो, उनका आचमन करो, उनकी आरती करो, अपने पड़ोसी को बुलाओ, बहन बेटी को बुलाओ, जितने जानने वाले हैं सबको बुलाइए। और एक बात ये भी है कि भागवत के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि दूर दूर भागवत बिना बुलाए चले जाना चाहिए, चाहे वो कितनों दुश्मन हो आपका। भागवत दुश्मन नहीं है, हमारी आपकी नहीं बोलचाल है। आप दूर से बैठ के कथा सुन के चले जाओ। सभी देवांगनाएं, गंधर्व, नर किन्नर, देवता सब कथा सुन रहे हैं भागवत। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी कहते हैं, देखिए मैं तो अधम पापी हूँ। सुखदेव जी समझाते हैं, आप धर्मात्मा हैं, आपके सिर पर कलयुग बैठ गया था। जो पितरों की बात नहीं मानते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो उनको ऐसे ही कष्ट मिलता है। इसलिए अपने माता पिता जो संस्कार देते हैं, जो दादी दादा संस्कार देते हैं, उसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। वो गलत नहीं होता है।
नहीं माने तो अब श्रापित हो गए। अब सुखदेव जी को सुना रहे हैं। सुखदेव जी पूछते हैं, जो भागवत सुनते हैं नियम यही है, जो पोथी बैठाते हैं, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनके सिर पर ये पोथी बैठती है। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े पैसे वाले, अरबों खरबोपति चले जाते हैं, तकिया में पैसे रख करके सो जाएंगे, पर पोथी सिर पर नहीं रखी जाती। ये किसी किसी की भाग्य होती है, वही सर पर पोथी रख के चलता है, भाग्यवान वालों के लिए। कभी ज़्यादा धन नहीं है तो सामूहिक ही कर लो, कम से कम सिर पर भगवान की पोथी तो उठ जाए। कभी भगवान हमारे सिर पर हाथ रखते हैं तो हम कभी भगवान को सिर पे क्यों ना रखने। एक बार तालियां भगवान के, श्री राधे। अरे भगवान सिर पे हाथ रखता है तो एक बार भगवान को सिर पे उठा लो ना। वो तो बिल्कुल सूक्ष्म है, फूल है। राजा परीक्षित जी 4 दिन तक अन्न जल सब कुछ त्याग दिए। 4 दिन हो गए। वैसे ही कथा पोथी सुनने वाले नियम यही होता है, असत्य ना बोलें, कुछ गलत न बोलें जब तक कथा होती है। वैसे तो हमेशा के लिए मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, बाहर भी बात करिए, जा करके अच्छी अच्छी बातें करो। हमें सुन करके आए हैं, हम ऐसे एक दूसरे से बांटो ना। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो अपने मुख से असत्य मत बोलो। भजन करो, कीर्तन करो, 12 बजे तक जागृति करो अपने आप को। फल फूल भगवान को चढ़ाइए तो फल दूध लेकर के आप भी रह जाइए। निर्जला नहीं रह सकते हैं पूरा दिन, तो एक टाइम तो भोजन ना करो आप, तो अच्छा है। और सुनाने वाले को भी, सुनने वालों को कहते हैं वक्ता और श्रोता, दोनों को होना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ। आज ये प्रसंग हुआ, आज ये प्रसंग हुआ, ऐसी बातें करें आप अपने बच्चों से। 4 दिन तक राजा परीक्षित जी मुख में अपने अन्न जल नहीं ग्रहण किए। ग्लानि थी उनके मन में, इतने उत्सुक थे, एक एक शब्द पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी से कहते हैं कि आप हमारे पौत्र, जो हमारे दादाजी थे, हमारे पितामह थे, हमारी माता कुंती पितामह, जो हमारी दादी थी, परदादी थी, दादी तो द्रौपदी थी, मेरी परदादी कुंती, सबके बारे में पूछते हैं। हे सुखदेव जी, हे ब्रह्मर्षि, मेरे खानदान के बारे में बताओ। हम लोग भी पूछते हैं अपने दादी दादा से। वैसे मैंने एक प्रश्न किया हमारे गुरुजी से, मैंने ही प्रश्न किया। कम से कम जिस टाइम मैंने प्रश्न किया था उस टाइम 10,000 आदमी थे। शर्मा जी बोले कि जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो मैंने हाथ उठा दिया, तो मुस्कुरा करके कहने लगे, गुरुजी बोले दे दो। माइक से मैंने बोला उनसे, एक ही शब्द बोली, मेरे अज्ञान समझे चाहे अच्छा समझो चाहे कुछ भी, मेरे मन में यह आया कि जो मर जाते हैं, आप कहते हो आत्मा निकल जाती है शरीर से तो दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर देती है क्षण भंगुर में, क्षण भर में, पलक झपकते हुए। तो जो चला जाता है तो फिर उसको हम पितृ मान करके श्राद्ध क्यों करते हैं हर साल? वो तो चली गई दूसरे के तरफ और शरीर में प्रवेश कर गया। और आप बताते भी हैं, गुरुजी से मैंने कहा 10,000 आदमी थे जब ने हम प्रश्न किया था। तो श्राद्ध क्यों की जाती है हर साल, क्यों उनको बुलाया जाता है? वो तो चले गए, हमारे खानदान के तो अब रहे नहीं, दूसरे खानदान में गए। तो गुरुजी ने हमको जवाब दिया कि माताजी आप बैठ जाइए, हम आपको समझाते हैं। आपका प्रश्न अति उत्तम है। हमारे खानदान का कोई पुरुष, मैंने उनसे ये कही, चाहे मेरे खानदान का हो या किसी और का हो, फिर हम हर साल क्यों श्राद्ध करते हैं, क्यों याद करते हैं? वो तो दूसरे घर में गए, तो हमारे कैसे रह गए? तब उन्होंने कहा
आपकी खेती से जो बीज आप बोती हैं